अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को वो कंप्लीट कोर्स जो है ना उसके अंदर से कुछ हिस्सा मैं असाइन करने जाऊंगा। मैं यानी कि कुछ हिस्सा मैं असाइन करूंगा जो कि आपने मुझे 1 से 2 दिन के अंदर करके दिखाना है, और फिर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे पहले। या अगर प्रैक्टिकली ना भी किया, वरना एक छोटा टेस्ट हो जाएगा उसका ना, तो कहते हैं ना, इंट्री टेस्ट हो जाएगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नासिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये सुबह सुबह कौन सी मीटिंग चल रही है? ये जी दूसरी टीम जो गूगल माई बिजनेस की बनानी थी ना, ये उसकी ये टीम है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक। लो जी, जो मैंने देखा था वो आ, मतलब कि पहले वाला था, ये वाला था। इन्होंने अब नया दे दिया। मुझे इस चैनल की ये बात बड़ी प्यारी लगती है, ये लेटेस्ट अपडेट जो कंटेंट होता है ना वो लेके आते हैं। अब ये नया इन्होंने ले आए हैं। या अगर पुराना पड़ा होता तो उसमें अपडेट कर देते हैं कुछ चीजें। तो ये जी, इसका मैं आपको लिंक जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये प्लेलिस्ट है, हद मार के मेरे ख्याल से कोई मुश्किल से 3 या 4 घंटे बनेंगे मुश्किल ये से। तो ओल्ड प्लेलिस्ट है, लास्ट अपडेटेड 2020 है। हाँ, 2020 है, ये अपडेट अब वाली है। अच्छा, 2 साल पहले की है, लेकिन इसने कुछ चीजें अपडेट की हैं इसमें से। वीडियो वही है। अच्छा, गूगल माई बिजनेस पे कोई अपडेट आई है अक्टूबर में? उन्होंने हाँ, काफी सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं और ऐसे मुश्किल मसाइल हैं। अभी इतनी तो खास कोई नहीं पता लगा। बहरहाल अब पंगे कर रहे हैं मैंने ना। एक वीडियो में ये देखा था, वो कहते जी अक्टूबर में कोई अपडेट आई है। फिर उस सही। बंदे ने एनालिसिस किया था, मैं वीडियो का लिंक शायद शेयर किया हुआ ऑलरेडी, दोबारा में शेयर करता हूँ। ये मैं जी प्ले मतलब लिस्ट का। बेसिक्स तो सेम ही है। हाँ, बेसिक तो सेम ही है। ये मैंने लिंक कर दिया प्ले लिस्ट का शेयर इधर भी। और व्हाट्सएप पे ना एक ग्रुप बनाऊंगा जो कि गूगल माई बिजनेस की टीम का होगा। अच्छा, ये लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया प्ले लिस्ट का। अब हबीब भाई और हसनैन भाई है, क्या नाम है, तो उसको जो है ना, आप लोगों ने ना ये कुछ 10 वीडियो देखनी है इसकी, 8-8 मिनट की, 16-16 मिनट की है। ठीक है, पहली हम्म। 10 यानी कि इसके ना बेसिक आपने कवर कर लेनी है। इसका ठीक अकाउंट है। कैसे वेरीफाई करना है, ये कैसे करना है, मतलब कि ना जो बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, लिस्टिंग कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। अब देखो, ये सारी चीजें तकरीबन है ना, इसमें से आपको आधी से ज्यादा चीजें आपको आती है। बस एक है ना, वो पुश आपको मिलने की जरूरत है कि आपको पता लग जाए कि ये काम होता कैसे है। और फिर पहला सही काम है। आपने, सबसे पहला पहला काम आप लोगों ने ये करना है, अपने अपने इलाकों में रहते हुए। ये आप सबके लिए है जी। आप सब ने ना अपनी हम्म। गूगल माई बिजनेस को एक बिजनेस नंबर से वेरीफाई करके, ठीक है, और उसको ना अपने इलाके में लिस्टिंग करनी है आपने। ठीक है, ठीक है। और उस लिस्टिंग में आपने करना क्या है, आई एम एस एक्सपर्ट, आई एम अ फ्रीलांसर, इस तरह के आपने मल्टीपल सर्विसेज जो आपको लगता है कि मैं दे सकता हूँ। ठीक है, आपने वो सर्विसेज के लिए ना, आपने प्रैक्टिकली करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसको लगा देना। और फिर, और नेक नियति से, नेक नियति के साथ करना, इंशाल्लाह आर्डर भी आएंगे वहां से। ठीक है, दूसरा एक काम ये कर लेना। दूसरा ये कि आप कोई ऐसी सर्विस देख लेना, जैसे मेरी एक सर्विस है, प्लम्बर की सर्विस थी। अगर आप लोगों में से चाहे कोई, आप लोगों का अगर किसी प्लम्बर से रब्ता है या इस तरह कुछ रब्ते हैं ना, एक छोटा सा काम स्टार्ट करना, उनको कोई 10-12 प्लम्बरों से रब्ते कर लेना, और उनसे बात करना कि भाई मेरे पास कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी ऑर्डर लेती है, और आगे जो है ना आपको काम देगी। ठीक है, अगर आप खुश उसलूबी के साथ एक अच्छा मुझे रिजल्ट देते हैं हमारी कंपनी को,
तो हम जो है ना आपको मजीद काम भी देंगे। ये बात कह के आपने गूगल माई बिजनेस लगाना है अपने इलाके में, ठीक है, अपने इलाके में गूगल माई बिजनेस लगाना है और उस पर यही लिखना है कि प्लम्बर सर्विसेज, ठीक है। आपने फिर उसके फ्लायर बनाने हैं, उसके बैनर बनाने हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कैसे बनती है, बहुत ईजी है, ठीक है। वो कैनवा वाला ट्यूटोरियल जो था ना, वो उसी में उसी उसी जैसे बस साइज चेंज करने हैं आपने, डिजाइनिंग आपने आइडिया लेना है, डिजाइन करना है, अल्लाह अल्लाह खैर चला। तो इस तरह करके एक सर्विस आपने ये लगा देनी है। अगर ये नहीं लगानी तो एसईओ की लाजमी लगा देना, क्योंकि मुझे एक एसईओ का ऑर्डर भी 2000 रुपये का मिला था। एक ये नहीं कहना, अब मैं आपको बताता हूँ किसी को नेक नियत के साथ पढ़ाने का फायदा क्या होता है। मैंने जो है ना अपने क्लास फेलो को मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं कहा यार गूगल में बिजनेस में मैंने प्लम्बर का लगाया और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक उनको पढ़ाते हुए ना सिर्फ अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, अभी वहां पे हमने सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर दिया, एड्रेस दिया और लिस्टिंग की है, सिर्फ अभी 3 से 4 काम किए थे, अभी डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन भी माड़ा मुड़ा से ऐसे लिख दिया था और बाकी चीजें भी। भाई अगले ही दिन है ना मुझे उसकी भी कॉल आती है कि मेरी एक वेबसाइट है और मैं उसकी ना एसईओ करवाना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है जी, हो जाएगी। मैंने कहा जी एसईओ आपको 3 टाइप्स की मैं बता देता हूँ, ऑफ पेज, ऑन पेज। अगर आपने कंप्लीट करानी है तो मैं ये चार्जेस लूंगा आपसे, ठीक है। उसको 30-35 हज़ार रुपये मैंने कह दिया। मैंने उसको कहा कि भाई अगर ऑन पेज करवानी है तो ऑन पेज के मैं सिर्फ आपके पर आर्टिकल में आपसे 600 या 700 रुपये लूंगा, ठीक है। पर आर्टिकल की 600 या 700, पाकिस्तानी था ना, मुल्तान का भी था, ठीक है। तो वो कहते यार बजट बहुत ज्यादा है। मैं कहा यही तो पाकिस्तानी का मसला है, इसीलिए काम नहीं करना इनके साथ। तो भाईजान उसने कहा कि यार मुझे बैकलिंक के लिए ना मुझे कुछ डाटा चाहिए, कुछ साइट्स चाहिए जिनके ऊपर मैं फ्री बैकलिंक लगा सकूं। मैंने कहा ठीक है जी, मिल जाएगा आपको वो भी। वो कह रहा कि आप अपने डेटाबेस में से दे सकते हैं। मैं कहा जी सबसे पहले तो मैं ये नहीं देना चाहता आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप इसकी मुझे पे करोगे मैं आपको दे दूंगा। उस बंदे से मैंने उस बैकलिंक वाली शीट के 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये ही लिए मैंने उससे, कीवर्ड रिसर्च के। उसकी कीवर्ड रिसर्च मैंने कोई उसको करके दी, कोई 10-12 या 30 कीवर्ड थे मुश्किल से, 1000 रुपये वो लिए। 2000 रुपये उससे लिए, बैकलिंक की शीट बना के दी और एक उसको कीवर्ड कुछ रिसर्च करके दिए। 2000 रुपये आ गए, मुझे क्या चाहिए और भाई। ये एसईओ की सर्विस की बात कर रहा हूँ, एसईओ का भी मैंने किया था। वो बल्कि अभी भी शायद कहीं पड़ा होगा, मैंने नाम लिखा था उस पर फेसबुक एड वाला, नाम रखा था प्रोफाइल का फेसबुक एड वाला। तो इधर उधर से भी ऑर्डर आया था। तो लोग विलिंग हैं, लोग चाहते हैं कि यार हमारी एसईओ हो, आपने सर्विस सीखी हुई है, आप जाके वहां पे सर्विस देना शुरू कर दो। और एक इसकी मैं मेन बात आपको बताऊं, अगर आप कोई ऐसा मेन कीवर्ड निकाल लेते हो, ऐसा देखो हमारे पास टूल्स हैं, एससीएम रश है, उस वक्त मेरे पास टूल्स भी नहीं था, लेकिन अब मैं अगर उससे करूंगा तो मैं तो कुछ नई स्ट्रेटेजीज बनाकर करूंगा। अब मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एससीएम रश में जाऊंगा, देखूंगा वो कौन सा कीवर्ड है जिसके ऊपर लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए या मेरी जो सर्विस है उससे रिलेटेड कोई सर्चेज ज्यादा हो रही है जिस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। और वो कीवर्ड उसका केडी शेडी ये वो जो मर्जी हो, ठीक है, लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सर्चेस कर रहे हैं, लेकिन उस नाम के ऊपर, एग्जैक्ट उसी नाम के ऊपर किसी की ना तो प्रोफाइल है ना तो किसी की वेबसाइट है। तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, आप जाओ वहां पर गूगल माई बिजनेस क्रिएट करो, ठीक है। गूगल माई बिजनेस जब क्रिएट करोगे, जब लोग सर्चेस करेंगे, सम टाइम आपने देखा होगा आप रिसर्च कर रहे होते हो, एक ऐसा नाम आप पुट कर देते हो, हालांकि वो कंपनी यूएसए के अंदर है, लेकिन उसका भी गूगल माई बिजनेस आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट उसका नाम दे दिया है। यही हमारी एसईओ की एक छोटी सी मतलब कि कहते हैं ना, हमारा एक छोटे सा फैक्टर है एसईओ का, कि हमारा नाम, डोमेन का नाम जो है ना वो हमारे किसी रिलेटिव कीवर्ड के ऊपर जो है ना होना चाहिए, ताकि हमारे लिए रैंक करना निस्बतन थोड़ा बहुत आसान हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। अब कितने लोग आ गए हैं मैं इनको दोबारा से बताता हूँ। 14 बंदे हो गए हैं।
ये काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि क्या नाम है, मेरी दूसरी टीम में नहीं है। मीन्स के जो कि गेस्ट पोस्टिंग वाली टीम में, यार उनसे गुजारिश है अपने तौर पे करना चाहे ठीक है। अलबत्ता ये आप इस टीम में नहीं होगे, क्योंकि एक बंदा एक टीम में हाजिर होगा बस। उसकी भी कुछ वजूहत है ताकि फोकस होके काम किया जाए। नहीं तो फिर ना वो उस टीम में रहेगा ना वो उस टीम में रहेगा। वो उसको फिर वो क्या कहते हैं, माजरत के साथ कहा जाएगा कि यार माजरत आप चले जाए। तो वो अच्छी बात नहीं है। एक चीज में रहो, बेहतर और बेहतरीन करके काम करो। और मुझे खुशी हुई कि यार मेरी अक्सरियत टीम जो है ना, वो सारे से पहले वही हाजिर हुई है। तो यार बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर राहत आई है और हबीब भाई है और मलिक हसनैन साहब है। और कौन आया? ये SAIM, सामिया, साइमा। अच्छा, साइमा सिस्टर, आपका मैसेज भी आया हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये दूसरी टीम बन रही है, इसमें मुझे कुछ आपको टास्क दिया है आप लोगों को। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये टास्क आप जी लोगों ने, जी। ये टास्क आप लोग करके दिखाओगे मुझे, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखाओगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है? जी ठीक। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि काम करने को जो है जुनून हो उनमें काम करने का। ताकि मैं भी जिस तरह का हूं ना, मैं हूँ असल में जुनूनी थोड़ा सा। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे जैसे बंदे हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो अच्छा ठीक, आपने कहा प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल इसी में बनेगी गूगल माई नहीं, बिजनेस मैं में? मैं बताता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ दोबारा से मैंने क्या बताया। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने चैट में दे दिया है। और हम्म। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? अब आप लोगों ने ठीक। करना क्या है कि नंबर एक, आपने इस प्ले लिस्ट में से ना पहली 10 तकरीबन वीडियो देख लेनी है। अब पहली 10 वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से यहाँ हाउ टू डील विद रिव्यू इन गूगल लैब, रिव्यूज वाले तक पहुंच ही गए हो। ठीक है? अब यहाँ तक आपने देख लेना है। और ये तकरीबन 8-8 मिनट की है, मेरे ख्याल से आपका डेढ़ एक घंटा मुश्किल से बनेगा। तो ये जी। आपने देखनी है। ठीक है? आपने 10 वीडियो देखनी है और आके मैंने आपसे सवाल करने हैं कि भाई आप लोगों ने इसके अंदर क्या देखा। और मैं इवन के आपसे प्रैक्टिकल काम भी करवाऊंगा कि मिसाल के तौर पे जैसे अब इसने कहा कि 8 वीडियो के अंदर इसने कहा जी ऐड फोटो, फोटो कैसे ऐड की है भाई उसने। ठीक है? और फोटो को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है? आप लोगों ने कुछ ना कुछ एसईओ भी तो की हुई है, आप लोगों को वो भी तो पता है। ठीक है? तो इस तरह के छोटे मोटे मैं क्वेश्चन आपसे वो भी कर लूंगा। तो आप लोगों ने पहली 10 वीडियो देखनी है। पहली 10 वीडियो देखने के बाद आपने इसको एक अलग से जीमेल अकाउंट, आप कोई भी मतलब कि जो आपको पर्सनल हो या जो भी हो, उसके ऊपर आपने लिस्टिंग करनी है। दो ऑप्शन है आपके पास। जो कि मर्द हजरात है उनके लिए तो वो खुला ऑप्शन है, लेकिन लेडीज के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने एसईओ की प्रोफाइल, आपने कोई ऐसा कीवर्ड एसईओ ब्रश से निकाल लेना है जो कि सर्चेज बहुत ज्यादा हो रही हो, उस नाम को रख के। और मैं आप लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर आपने देख लेना है भाई, पहले बता देना भाई मैं ये नाम रख रहा हूँ, काइंडली दूसरा बंदा ये नाम ना रखे। ये ना हो कि वो उसको भी वही कीवर्ड मिल जाए, उसको भी वही कीवर्ड मिल जाए, वो कहते चल भाई साथ मेरे तो पड़ गए छक्के, और उसने दोनों ने बना लिया और वो काम खराब हुआ हुआ है। तो प्रोफाइलें बनानी है। आपके नाम के अंदर आपकी सर्विस का कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं भी शायद निकल जाए। गूगल माई बिजनेस, नहीं, कर दे रहा भाई ये मोहम्मद वाला कॉलोनी।
ये जी गूगल में बिजनेस है। इस पे मैंने, क्योंकि मैं जब से एसईओ की तरफ मूव किया है, मैंने इस पे थोड़ा सा फोकस कम कर दिया। ये देखो, ये मेरे प्रोफाइल पड़ी चौथे नंबर पे। मैंने इस पे काम नहीं किया, वरना ये टॉप पे जा रही थी यहाँ पे। हुनर वाला प्लम्बर मुल्तान, हालांकि 0 रिव्यू है, फिर भी ये रैंक करके वहां से मैं जो है ना काम दिया मैंने। तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का तो एक बंदे से काम लिया था मैंने, मुझे जहाँ तक याद है। ये देखो मेरा ही नंबर लिखा हो 0306695294 इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये जी एक मैंने लोगो बनाया था, इसका कैनवा से बनाया था, ठीक है। और मैं इसको पूरा आपको दिखाता हूँ, अगर ये पूरा दिखाए। Someone else may manage this business profile request नहीं है भाई। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लम्बर लगा दिया। अब कोई भी मुल्तान में लिखता है ना प्लम्बर नियर मी, तो मेरी प्रोफाइल में वहां पे आ जाती है, ठीक है। तो उससे इसमें ये, एग्जैक्ट जो है वो घर का नंबर या स्ट्रीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं भी है, मतलब उसके बगैर भी गुजारा चल जाता है। और सर जी आपको जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट एड्रेस देने की। अब मैंने बोला क्या किया हुआ है, अपने घर से लोकेशन से मैंने एग्जैक्ट अपनी लोकेशन से ना तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर रखा पॉइंट। वो जहां मर्जी मैं इसको पॉइंट उठा के जहां मर्जी रख दूं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक। हाँ, तो अभी देखो मैंने इसमें पूरी चीजें भी नहीं ली ना, मेरी वेबसाइट अभी बनी हुई है इस पे प्लम्बर पे, ठीक है। ये एक प्रॉपर बिजनेस बन सकता है। तो अभी मेरी इसमें सिर्फ मैंने एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लोजिंग टाइम वगैरह ये वो, ठीक है। क्लोजिंग टाइम दिए मैंने, कुछ और डिटेल्स वगैरह दिए। अभी इसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी इसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इससे भी ऑर्डर आए हैं। तो यार ये मजेदार चीज नहीं, अभी तो काम ही पूरा नहीं होया। तो पहले अल्लाह अल्लाह खैर, तो अल्लाह कुछ ना कुछ बंदे को हौसला तो हो जाता है कि हाँ यार पैसे आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी यूनिक सर्विस पकड़ लो। यूनिक को छोड़ो यार, तुम एसईओ की पकड़ो। एसईओ का भी कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, जब प्रॉपर इस पे काम कर रहे होंगे। तो ये आप अपने अपने इलाकों में करो इसको, ठीक है। अब ये एक टास्क है छोटा सा, ये आप लोगों ने करना है। कहाँ गया, इसको देखो यार, हद मार के ना, ये कंप्लीट कोर्स भी 29 वीडियो का कुछ मुश्किल से 2 घंटे या 2.5 घंटे का बनता है, मुश्किल से। हमारा अलमिया भला क्या है, कोर्स तो कर लिए लेकिन अप्लाई नहीं किया। हमारी जो टीम है ना, ये टीम का मकसद ही यही है कि भाई अप्लाई करना है अब हमने। और दूसरी ये बात कि मैं इस चीज़ को अपनी बजाते खुद मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ बनिस्बत के आप कोई छोटे छोटे से पॉइंट देखने के, यानी कि यार गूगल में बिजनेस से कैसे पैसे कमाते हैं, 5 मिनट की वीडियो से बेहतर है कि आप कंप्लीट उसका कोर्स कर ले, जो कि 2-3 घंटे का हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको सारा का सारा बिजनेस मॉडल पता लगेगा, यानी कि वो कहते हैं ना आपको प्रोसेस पता लगेगा। लेकिन वो जो 5-6 मिनट की 10 मिनट की वीडियो होती है ना, उसमें वो आपको सिर्फ इधर से बताएगा भाई मैंने ऐसे किया, या मैंने नहीं किया तो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, चलो जी गूगल मैप लग गया, अगले दिन आपको ऑर्डर आ जाएगा। वो नहीं आता भाई वैसे। जब आप प्रॉपर चीज देखोगे ना, आपको पता होगा कि भाई मैंने ये चीज ऑप्टिमाइज करनी है, मैंने इस चीज को ऐसे लेकर चलना है। जो मेरा मेंटोर था जिससे मैंने सीखा है, यूट्यूब से सीखा है,
ठीक है, उसमें उस वीडियो के अंदर उसने क्या चीज बताई थी, ठीक है, वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और इसके अलावा एक गूगल माई बिजनेस के अंदर मैंने एक सर्विस और देखी थी, जैसे गाइडर नहीं होते, गाइडर किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पे चले जाओ, हिस्टोरिकल प्लेस पे, वहां पे गाइड्स फिर रहे होते हैं, तो आप अपने इलाके के गाइड बन के भी जा सकते हो। यानी कि आपको पता है कि यार मेरे पास घंटा 1.5 घंटा होता है रोजाना का, तो कोई भी टूरिस्ट आपके इलाके में आता है, गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहां पर रजिस्टर करो कि भाई मैं गाइडर हूँ, ठीक है। आप उसको बताएंगे कि भाई हमारे इलाके में फलानी जगह पे ये जगह है, ये चीज है, इस इधर के ये खाने मशहूर हैं, ये सबसे बेहतरीन खाना है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यहाँ की हिस्ट्री क्या थी, कुछ इस तरह की बातें करो और उनसे चार्जेस करो, अल्लाह अल्लाह खैर चला। ठीक है, ये मैंने कुछ बिजनेस देखे थे, वहां पे कर रहे थे लोग। इसी तरह मतलब कि कंसल्टेंट यहाँ पे फिर रहे होते हैं, बड़े मतलब के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, यूएसए के, यूके के, कनाडा के क्लाइंट इंशाल्लाह हम गूगल माई बिजनेस से पकड़ेंगे इंशाल्लाह, और बड़े मजेदार तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये टास्क है आप लोगों का जी। मैं करता हूँ स्टॉप शेयरिंग। अब कौन कौन आया हुआ है? फातिमा बाजी, आपने भी यही काम करना है, समझ आ गया काम आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैंने देखा आपने ये टास्क दिया है कि हमें 10 वीडियोस देखनी है, ये वाली। हाँ हाँ, 10 वीडियो देखनी है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपने एसईओ से रिलेटेड अपनी कोई प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। ओके, ठीक है। हबीब भाई, फातिमा बाजी और हसन महमूद, वाह यार नवा बंदा आ गया। और उसके बाद कहाँ गया? राहत और हाफिज रिजवान साहब होना इंटरव्यू में, कहाँ गए? चलो, और ये क्या नाम है, साइमा, ये जी। आप लोगों की ये तकरीबन कोई 6-7 बंदे बनते हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। और ओके। मैं अभी है ना यहाँ पे एक एक्सेल शीट में शेयर कर देता हूँ यार, बल्कि मैं ना गूगल एक फॉर्म बनाऊंगा, एक गूगल छोटा सा फॉर्म बना के ना मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वो आपने फिल कर देना। उसमें आपका ईमेल आ जाएगा, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मुझे आसानी हो फेसबुक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के मैं उसमें ऐड कर दूं आप लोगों को, और फिर जाके मजीद चीजें, या बल्कि आप लोग मुझे मैसेज कर दो, आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ना सारों के पास मेरे ख्याल से। हाँ जी है। हाँ, तो बस मुझे मैसेज कर दो, गूगल माई बिजनेस क्लास, गूगल माई बिजनेस क्लास लिख के अपना नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं ग्रुप बना के आप लोगों को उसमें ऐड करता हूँ, और वहां पे फिर आपको मजीद जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए करूंगा, और आप लोगों के साथ चलूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें, फैज भाई यार आप तो पूछ लो यार, कुछ तो पूछो इसमें। फैज भाई ने कहना यार आपने सर पहले अलाउ नहीं किया। पहले सीख कर आते हैं, अच्छा, पहले सीख कर आते हैं, फिर आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार बड़ी मजेदार चीज है यार इंशाल्लाह। गूगल माई बिजनेस ये। अच्छा अंजला भाई, इसे लोकल बिजनेस ही मिलता है कि दूसरा कंट्रीज या दूसरे सिटीज से भी ले ये सकते हैं? ये बेसिकली लोकल साइटेशन में यूज होता है, और ये लोकल के लिए ही है, और लोकल को ही इतना बूस्ट मिल जाता है इससे, तो वो कहता है भाई मुझे इंटरनेशनल की वैसे ही जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो ना, एक अच्छा अभी हुजला, असल में बोला क्या, हाँ जी जी। आप अपनी कंटिन्यू रखो। ओके। अच्छा, अभी होता क्या है बेसिकली, हम, मेरी मिसाल ले लो यार, मैं दुकानों पर जाकर बैठता था, लोगों को नहीं पता था, अच्छा लोग मेरे पास आते थे या मैं लोगों को पास जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, एक तो मेरी वैल्यू थोड़ी सी कम होती थी, ठीक है। और मुझे मिलते कौन थे? ऐसे लोग जो कि खुद टेक्निकल काम करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई मैकेनिक है या कुछ, उनको कह देना भाई इस काम के मैंने इतने पैसे लेने हैं आपसे, तो उन्होंने बोला पहला सवाल, इतने ज्यादा पैसे, ओ भाई मैंने तो इतने में करवा लेना था, मैं कहा फिर करवा ले वहीं से, उनसे मेरी बातचीत होती है। तो
तो लेकिन जब मैंने गूगल माई बिजनेस के ऊपर लगाया अपना मतलब कि ये प्रोफाइल बनाई और लगाया, तो उसके बाद मुझे 2 से 3 चीजें मुझे इसमें अपने काम के अंदर बेहतर नजर आई। एक तो मुझे वो क्लाइंट मिले जो कि एजुकेटेड थे, ठीक है, उनसे ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ती है। उनसे कहो भाईजान ये सर्विस है, आपका ये काम है, ये मसला है, इसके इतने चार्जेस है। उन्होंने या तो कह देना ठीक है भाई, या तो उन्होंने कह देना भाई बहुत ज्यादा, थोड़ा सा कम कर लो। तो उनको कह देना कि भाई आप जो है ना 200 कम दे देना, 300 कम दे देना, ठीक है। तो इस तरह करके ये मतलब कि काम हुआ। तो लोकल बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि आप लोग मिसाल के तौर पे आप लोगों का काम आप में से कुछ लेडीज शायद मैं भी हों जो कि घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई चीज ऐसी सेल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना, जो मेरी वालदा है ना वो भी कपड़े बेचती हैं घर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा तो उनका मैं सारा सेटअप करूंगा, और अपने छोटे भाई जो हैं उनके जिम्मे मैं, बल्कि यहाँ से जाते हुए मेरे लैपटॉप भी लेके जाना है, तो उन पे उनको यही काम देना है कि भाई तुम लग जाओ अम्मी के साथ, अम्मी के जो ऑर्डर है तुमने ऑनलाइन पकड़ने हैं, बाकी आगे जो उनका वो डिलीवरी वाला सिस्टम वो सारा मैं करवाऊंगा उसको। तो उसमें क्या होगा कि लोकल काम है ना, लोकल काम को ही अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है। होता क्या है, लोकल काम भी कर रहे होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि यार हमारे करीब ये सर्विस मौजूद है, ठीक है। हम अपने मतलब कि एक झोपड़ी बना के बैठे होते हैं और वो झोपड़ी बंद होती है, इधर से गुजरने वाले लोगों को नहीं पता होता कि अंदर झोपड़ी में क्या सर्विस बिक रही है। तो हमने अपनी झोपड़ियां खोल देनी है, सामने कर देनी है कि भाई मैं ये सर्विस देता हूँ, अजान देनी है बेसिकली हमने। तो यही कुछ है। तो नासिर भाई वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आजकल वैसे लेटर पढ़वा रहे हो तो लेटर की सर्विस ही शुरू कर लो। चलो ठीक है। तो हंजला भाई आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों में इतनी अवेयरनेस होगी कि गूगल माई बिजनेस यूज करते होंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। सर जी आप लोगों को तो नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आपको यहाँ से क्वालिटी वाले एजुकेटेड लोग कस्टमर मिल सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं ना वो ये करते हैं, वो ये सर्चेस करते हैं। इवन कि मेरे यार चाचू आए तो उन्होंने ना इंजीनियर हैं वो और दुबई में होते हैं, तो उन्होंने ना आए, उन्होंने देखा कि यार गूगल मैप देखा उन्होंने, यार ये सर्विस आ रही है, किसकी सर्विस है, पता लगा, जूम किया, अमेजोन ट्रेनिंग की सर्विस आ रही थी। चाचू ने मुझसे पूछा अंगला ये तेरी है ये? मैंने कहा नहीं मेरी तो नहीं है, मैं तो वैसे अमेजोन के खिलाफ हूँ तो मैंने कहा जी मेरी नहीं है, अलबत्ता मेरी जो लोकेशन है वो मैंने 1.5 किलोमीटर आगे लगाई हुई है और मेरी ये प्लम्बर की सर्विस है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेहतरीन काम है। अब उन्होंने आके उनको कुछ सर्विस की जरूरत है, पता नहीं इलेक्ट्रिशियन की या इस तरह की कुछ, या वैसे ही वो देख रहे थे, तो उन्होंने सर्च किया। देखो जो एजुकेटेड लोग है ना उनसे आपको एक तो दिमाग हमारी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। उनको कहते हो कि भाई ये मेरी चीज है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, इसकी ये चार्जेज है, आपने खरीदनी है, जी जी मैंने खरीदनी है, ठीक है जी आप पेमेंट कर दें, आपका ऑर्डर कंफर्म करके आपको सर्विस दे देते हैं। तो इधर आपको आपको ये टेंशन नहीं लेने के काम कहाँ से मिलेगा और क्या होगा, आपने यार ट्राई तो करो। एक देखो अभी नासिर भाई से मेरी बात हो रही थी कि एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक जो मतलब कि आम बंदा है या जॉबियन है, उसके दरमियान यही फर्क है कि वो रिस्क नहीं लेता। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो कहता है कि यार देखी जाएगी, नुकसान होगा ना, कोई नहीं अगली बारी देख लेंगे, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो जब हम कर बैठते हैं ना तो अल्लाह उसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे लिए असबाब बना देता है। तो मैंने जब गूगल माई बिजनेस बनाया था ना, मैं अगर यही सोचने बैठ जाता कि यार ऑर्डर पता नहीं कैसे आएगा, वो ये आगे की चीजें मैं सोचने लग जाता ना, तो मैं ये ना बनाता और ना ये बनता, ना मैं वो एक कस्टमर से 7-8 हजार रुपये का ऑर्डर लेता, ना वो एक कस्टमर से SEO के उसको कीवर्ड, उसको कुछ कीवर्ड 25-30 कीवर्ड और कुछ बैकलिंक की लिस्ट देने के लिए उससे मैं 2,000 रुपये ना ले रहा होता, ठीक है। तो करना क्या है, आपने बस जो काम कह दिया आपने कर बैठो यार, कर गुजरो उसको, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह दे देगा उसमें से। तो हंसला ये हाँ जी जी हंसला एक बात कहूँ, ये एसईओ की सर्विस जो है ना इसका इतना रेट खराब नहीं करो यार, मार्केट खराब नहीं करो, ये बात रेट ठीक है रखो उसका यार। रेट नहीं, वो अभी स्टार्ट था ना, वरना मैंने उसे ये 30,000 हजार रुपये दो हजार बताया में उसको। जो है ना ये रेट मार्केट खराब करने वाली बात है। नहीं उसको तो कीवर्ड कुछ और रिसर्च, लोग भी बैठे हैं तो फिर वो आपका हवाला देंगे यार वो तो इतना सस्ता करके देता है।
नहीं करके फिर हम देता। क्या करेंगे? नहीं करना ना, इतना सस्ता नहीं करना, हम कम्युनिटी जा हाँ, तो रही है यहाँ मार्केट पे। जो है ना वो खराब नहीं करो, हाँ रेट अच्छे रखो। रेट अच्छे होंगे। शुक्रिया। अच्छा उसमें जो है ना मसला क्या था, एक तो वो पहला क्लाइंट था, मैं भी कह रहा कि भाई क्योंकि वो थे ना पाकिस्तानी। नासिर भाई असल मसला क्या है, जी जी। ये पाकिस्तानियों का जो है ना ये एक गंदी आदत है कि जो इनको रेट बताओ ना, इन्होंने कहना भाई अधो आध नीचे आ, तू अधो आध नीचे आ। लेकिन वहीं पे अगर मैं मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए का ऑर्डर है ना, 5,000 रुपए की सर्विस है वो, ठीक है, तो मैं उसको 5,000 ऊपर बताऊंगा तो वो 5,000 रुपए नीचे आएगा, तो मेरे हिसाब से चलेगा वो। तो ये काम करना पड़ता है। तो लेकिन उसको जो है ना बजट का इश्यू था। मैंने कहा जी फर्स्ट ऑर्डर है लाइफ का, एसईओ का, तो क्यों ना एक प्रैक्टिस करके देखी जाए, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो जानी थी और मेरे हाथ मार के वो मुश्किल से वो 1 से 1.5 दिन लगा। और उसमें से मैंने आधे से ज्यादा काम मैंने अपनी छोटी सिस्टर से करवाया था। मैंने उसको कहा कि देख भी यहाँ पे आ, जैसे आप लोगों से बैकलिंक का डाटा निकलवाया ना, उसको भी पैसे दिए कि नहीं बेचारी और को? दिए दिए उसको, बल्कि मैंने बस दिए ठीक थे। है। मैंने उसको कहा कि ले मेरी बहन, तुझे तो मिल गए, तुझे घर बैठे बैठे जो माशाल्लाह तेरा पहला ऑर्डर लग गया। बल्कि फिर उसने जो अबू को मैसेज किया कि अबू जी ऐसे ऐसे ना ऑर्डर मैंने आज कंप्लीट किया। तो उसको मैंने कहा कि देख मेरी बहन, इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसको मैंने समझाया कॉपी करना है यहाँ से यूआरएल, ये तेरे नीचे देख डाटा कीवर्ड एवरीवेयर का वो आ रहा था डीए और ये वो चीजें। तो मैंने कहा देख ऐसे ऐसे ये चीजें आ रही हैं, इनको भी लिखना है तूने और ऐसे लिखना है। वो बैठी, उसने कोई शाम तक उसने कोई 50-60 कर ली। मैंने उसको तकरीबन 200 का, बल्कि 80 वेबसाइटें मैंने उसको दी है, ठीक है। तो मैंने उसको तकरीबन 50-60 उसने निकाल ली, कुछ मैंने निकाल ली, इस तरह करके मैंने वो उसको डिलीवर कर दी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसको वो साइट मिली तो उसने कहा कि नहीं यार मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉग सबमिशन की चाहिए। तो फिर हमने वो निकाल के उसको दी। तो फिर मैंने उसको भी सर्विस दी। और बल्कि फिर मेरे जो छोटे भाई है ना, उनको पता लगा ना कि छोटी बहन को जो है ना पैसे मिले, तो अगले वो कह रहे अजला भाई हमें भी बताओ, हमने भी काम करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो जो सबसे छोटा भाई है मेरा, वो बड़ा शौकीन है इन कामों का, तो उसको मैं बताता, बल्कि उसको कैनवा में मैंने कहा था कि कैनवा पे चीजें बना, तो बनाता बनाता वो बड़ी पंगे कर करके ना चीजें सीखता जाता है। तो अच्छी बात है, बच्चों को ऐसी कम्युनिटी के अंदर उसको ऐसा माहौल दे दें तो बच्चे वैसे निकल जाते हैं आगे। तो जी ये सर्विस, ये टास्क है आप लोगों का। तो सबसे पहले आप लोग मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को जो टास्क दिया, अपने 10-10 वीडियो देखनी है और प्रोफाइलें बनानी है। बाकी सिस्टर सलीना का भी सुन लो, वो क्या कहना चाह रही हैं। जी जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजला भाई, ये गूगल माई बिजनेस जहाँ आप लोग बैठे हुए लोकली, बस वही एड्रेस हम दे सकते हैं? हम इंटरनेशनल कोई एड्रेस या वो नहीं कर सकते नहीं, अपनी इंटरनेशनल अगर हमने लोकेशन का? करना है ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा यूएसए का मतलब कि हमें वेरिफिकेशन के लिए ना वो चाहिए होगा। यहाँ फोन नंबर पे विदाउट विदाउट लेटर के भी काम चल जाता है, लेकिन वहां पे आपको इवन के आपकी लोकेशन के ऊपर है ना। मिसाल के तौर पे समीना, आपका कोई रिलेटिव यूएसए में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, उसको कहो कि भाई हमने ना गूगल माई बिजनेस को वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने इसके ऊपर भी ट्राई किया था, लेकिन वो एड्रेस का इशू आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब मैं इस पे काम करूंगा। हम अपनी प्रोफाइलें कोशिश करेंगे कि कोई सिस्टम ऐसा दरमियान का निकाल के एक लीगल तरीके से हम जाकर अपनी प्रोफाइलें क्रिएट करें। कहाँ पर? यूएसए में, कनाडा में, मतलब कि अदर कंट्रीज के अंदर। और वहां पर जाके वहां से, क्योंकि वो हैं ही सारे लोग यही, वो सर्च पहले यही करता है गूगल पे प्लम्बर नियर मी, अच्छा एसईओ सर्विसेज। तो इस तरह की जब सर्विसेज करते हैं ना, तो गूगल का हमिंग बर्ड जो एल्गोरिदम है वो उसको पॉपअप करके सामने ले आता है, लो जी ये सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, आपने लेनी है तो आप ले लो। तो इस तरह करके हमें वहां से अच्छा खासा पोटेंशियल मिल सकता है। अगर हमने 10-10 प्रोफाइलें बना ली, वीक में एक ऑर्डर भी हमें वहां से मिल रहा है, तो हमें दुखते नहीं है वो। और उनका ऑर्डर छोटा मोटा भी नहीं होता, वो अच्छे अच्छे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर रिसर्च काफी होनी है। जो इसमें मसाइल आ रहे हैं ना उनको हल करना हमजला है। भाई, जी जी
आपने उधर यूएसए में कोई बनाई है प्रोफाइल बिजनेस की किसी की? मैं ट्राई जैसा कर रहा बात था। कर रहे हैं, मैं भी इस चीज पे वर्किंग कर रहा था, लेकिन हाँ, ये मैं मुझे लग रहा है कि गूगल माई बिजनेस ना वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है, मुझे भी यही इशू आ रहा था। तो इसका कोई जुगाड़ या हाँ, कोई ऐसा हम तरीका निकाल लेंगे इसका कोई जुगाड़ पाकिस्तानी, ढूंढना पड़ेगा। निकाल लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से निकाल लेंगे, हाँ, पाकिस्तानी है ना, निकाल लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब वो निकल आया ना, फिर तो मैं कह रहा हूँ फिर कि सर जी हमें ऐसी ऐसी डिशेज फाइबर पे जाने की आपने जरूरत ही क्या नहीं है, बतानी, फिर मैं बताऊंगा ऐसी ऐसी डिशेज के कमाल ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमाल काम हो है। जाएगा सर जी। ये फाइबर पे बस हमें ये जाने की जुगाड़ जरूरत किसी ही नहीं तरीके पड़नी। से ढूंढे, गूगल को कोई पट्टी पढ़ाए। सर जी अब हमने, हमारी टीम बन रही है ना, ये काम ही हमने यही कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही ठीक है सही। ना, काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये सारे काम होंगे इंशाल्लाह। तो ओए होए, अच्छा जी, ठीक है जी, सबसे इजाजत है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। अच्छा, जो मेरी दूसरी गेस्ट पोस्टिंग वाली टीम है ना, आप लोग भी अपने अपने प्रोफाइलें बनाना है एसईओ से रिलेटेड, कोशिश करना। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, अपने इलाके में लगाने से बेहतर है, एक अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी, लाहौर, लाहौर, कराची। इन इलाकों में अपनी लिस्टिंग कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी सर्विस जो है ना बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो बेहतर ये है कि जहाँ पर एजुकेटेड लोग, आपको पता है कि लोग ज्यादा है जो इस चीज को समझते हैं, तो वहां पे आप ये जो है ना स्टार्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पर भी लिस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ के। बस ये है, आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जो आपका पॉइंटर है ना, जो आपका पिन है, जो आपकी पिन है, वो आपको माउस से मैनुअली उठा के लेके जानी पड़ेगी। तो वो आपको मैनुअल करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसमें आपको टाइम लग सकता है। और अगर आप चाहते हो, अच्छा उसमें आप है ना ऐसे करना कि 4-5 प्रोफाइलें बना लो, ठीक है, मिसाल के तौर पे गूगल की जीमेल के अकाउंट बना लो। अब मैं आपको यार ये जुगाड़ बाद में बताऊंगा, छोड़ो, पहले ये काम करके आओ, अच्छा, फिर एक जुगाड़। फोन नंबर पे कितनी प्रोफाइल्स वेरीफाई हो सकती हैं? एक एक प्रोफाइल, एक प्रोफाइल। तो अगर ज्यादा आप जो कह रहे हैं बना लो, वो कैसे बना लो? वो वो बिजनेस ज्यादा प्रोफाइल करो, वो जुगाड़ हो रहा है, उसमें हमें मोबाइल नंबर चेंज करने पड़ेंगे या कुछ और पंगे करने पड़ेंगे, ठीक है, रीडायरेक्टर लगा के या इस तरह का कोई सीन करना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, नेक्स्ट क्या करते हैं, मिल बैठ के हम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें होंगी। तो ठीक है जी, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं इसको। अंजला भाई, ये काम कब तक करना है, कल तक करना है या जी जी, ये कल एक दो तक दिन? हो जाएगा, ये 1.5 घंटे की आपकी 10 वीडियो बनेंगी, मुश्किल से 1 घंटे की नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की। तो ये करो, और उसके बाद आपको अप्लाई करने में इसको 15 से 20 मिनट या हद मार के, अगर आप स्लो थोड़े से या कुछ भी है इशू है, तो आपको 10 से आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आधा घंटा या 45 मिनट डिस्क्रिप्शन लिखने में और ये वो चीजें करने में ना। जितना आपने सीखा आपने वो करना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अच्छा मंजिला, ये बताना, हाँ जी, सेमरस के अलावा कोई दूसरा कीवर्ड रिसर्च टूल यूज किया है सेमरस के अलावा, और सबसे बेहतर कौन सा है? यार अभी तक तो देखा जाए ना, सेमरश, एचरफ और मोज, ये 3 टूल है, लेकिन मोज, एचरफ है थोड़ा सा कॉस्टली, वो किसी के पास होगा नहीं, अगर चंद लोगों के पास है तो है, अदरवाइज वो नहीं है। अब आसानी से जो अवेलेबल वो सेमरश है, उसके बाद मोज अवेलेबल है। अब अच्छा, इसके बाद मैं बताऊं आपको, मोज और एसएमरश को ना दोनों को यूज करना है। इसके अंदर कैसे यूज इन कर तीनों सकते के हो? अलावा बताओ। इन तीनों के अलावा यार मल्टीपल टूल्स हैं, लेकिन वो फिर मतलब क्या, वेरीफाई नहीं किया जाता उनको, उनकी अथेंटिक जो है ना, अथेंटिक नहीं समझा जाता उनको इतना ज्यादा जितना ज्यादा इनको समझा जाता है। वैसे तो बहुत टूल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मंगोल ठीक मंगोल है। के नाम से भी है, और इसी तरह मैजेस्टिक को भी जो है वो भी हाँ है। मजेस्टो है, और भी मल्टीपल टूल्स हैं जिसके साथ ये हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देख लें आपको वही कीवर्ड, क्योंकि हर कीवर्ड का ना, हर टूल का अपना क्राइटेरिया है, और जो एसएमआर डाटा दे रहा होगा, ऊबर सजेस्ट और डाटा देता है उसी कीवर्ड का। केडी आपको वो बहुत कम बताता है ऊबर सजेस्ट, लेकिन हालांकि अगर आप जाके एचरफ के अंदर उसको डालो ना, तो आपको पता लग जाता है कि भाई कितना रिजल्ट का फर्क है।
यानी कि आपको उबर सजेस्ट, मैंने अभी सुना है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, कि एक कीवर्ड जिसका उबर सजेस्ट आपको बताता है कि भाई इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 है, आप उसी कीवर्ड को उठा के जाते हो, एचरेफ के अंदर डालते हो, आपको पता लगता है वो 80 के करीब करीब है। अब आप मुझे बताओ क्या रैंक करोगे इजीली? ठीक तो है ठीक है ठीक है clear हो गया। इन सारी टूल्स में सबसे रिलायबल यू मीन के सैमरश ही है? क्योंकि अभी हमारे पास सेमरश है, वरना एचरेफ बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। ठीक है, और मोज, अच्छा अब मोज और एसएमरश की मैं गेम बता रहा था। कुछ कीवर्ड को डालो जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है, मोज के अंदर जाओ, मोज के अंदर रिसर्च करो पहले, मोज के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड ढूंढो जिनका सीटीआर अच्छा खासा हो, यानी कि 50+ हो या इस तरह भी कुछ भी हो। यानी कि सीटीआर का मतलब ये होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर लोग कितने आके क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो कितना उस पर रेट है। तो आप अगर देखते हो कि यार 50% है, 40% है, 60% है, इस तरह के है ना, उन कीवर्ड की एक लिस्ट उठाओ और फिर जाओ SEMrush के अंदर, वहां पर जाकर उनका सर्च वॉल्यूम देखो और ये वो चीजें देखो। फिर जब वो जो आपने वहां से निकाले ना अच्छे CTR वाले कीवर्ड, उनको जाओ SEMrush में डालो। SEMrush में डालने के बाद ना वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे उनका वॉल्यूम देखना है और केडी देख लेनी है। वैसे जरूरत नहीं है केडी की, क्योंकि गूगल माय बिजनेस में वॉल्यूम देख लेना, जिनका अच्छा वॉल्यूम है ना, आप उन्हीं कीवर्ड को उठाओ और उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाओ, और बाकी जो कीवर्ड रिमेनिंग कीवर्ड रह जाए उनको अपने क्या नाम है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यूज करना है, जैसे SEO के अंदर हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, इस तरह करके उसको यूज करो और लगा दो, अल्लाह खैर चला इंशाल्लाह। बाकी रिस्क देने वाला अल्लाह की जात है। ठीक है, CTR वाले जो कीवर्ड है उनको उठा लेना, फिल्टर कर लेना, जो अच्छे अच्छे कीवर्ड आ गए फिर उनको फिल्टर करना है जाके SEMrush में वॉल्यूम के लिहाज से। ठीक है, वॉल्यूम के लिहाज से वहां से फिल्टर किया और जाकर सर्च करना के वहां पे ना लोकेशन चेंज करते जाना। लोकेशन कनाडा के अंदर क्या कीवर्ड रिसर्च हो कीवर्ड सर्चेज हो रही है, ठीक है, USA के अंदर कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं मेरी सर्विस से रिलेटेड, तो आप वहां लगाना। मे भी चांस हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल वहां पर भी आ जाए। ठीक है, यानी कि आपका जो मेन कीवर्ड आप मिसाल के तौर पे लिख देते हो और वो कोई USA में बंदा कोई मेन कीवर्ड लिखता है, तो आपकी गूगल माय बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसके आने के चांसेस हैं वहां पे। समटाइम आप पाकिस्तान में बैठे हुए कोई भी ऐसा नाम लिख देते हो, मतलब किसी भी कंपनी का नाम या कुछ भी ऐसा मेन कीवर्ड जिसके अंदर मतलब कि उस कंपनी का नाम आता है या कुछ भी है, उस कंपनी ने उस कीवर्ड के बिहाफ पे अपना नाम रखा हुआ है, तो आप जब वो कीवर्ड लिखते हो तो सम टाइम आपके पास भी वो आ जाती है। ठीक है, उसकी प्रोफाइल आ जाती है। एनी अदर क्वेश्चन? मतलब इसकी रिकॉर्डिंग है? जी जी, रिकॉर्डिंग हुई है। ये YouTube चैनल अस्सलाम पे वालेकुम हजला, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जुरैज भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हजला, ये बताओ कि जैसे हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं अपने गूगल के ऊपर और फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन और उसका भी आपको आइडिया है कि ट्विटर पे किस तरह से जो है वो कैंपेन रन होता है? हाँ, लिंक्डइन के ऊपर उसके भी लिए लिंक्डइन एड्स भी है, लिंक्डइन के ऐड भी चलते हैं। ठीक है, ट्विटर का कंफर्म नहीं है, लिंक्डइन पे चलते हैं क्योंकि वहां पर क्योंकि बिजनेस CEO बैठे हैं वहां पे, या कुछ ऐसे लोग बैठे हैं वहां पर जो कि बिजनेस ऑपरेटर्स नहीं, हैं। अच्छा, इसका भी वही है business.linkedin.com है या इसकी कोई और नहीं नहीं नहीं, डोमेन है? ये उसी के ऊपर इसका होता क्या? है। आपका वहां पे जाकर लिंक्डइन के ऊपर बिजनेस पेज बनता है। ठीक है, उस बिजनेस पेज के ऊपर आप अपना वर्क स्टार्ट करते हो, वहां से आप स्टार्ट लेते हो, आपकी प्रोफाइल में और बिजनेस उसमें बनती है। भी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपके इतने जो है वो फॉलोअर होने चाहिए या कुछ भी उसमें नहीं, कुछ कोई भी भी नहीं, कोई? कुछ भी अच्छा, नहीं। उसमें नहीं है। नहीं सही सही नहीं, सही। देखो जब हम पेड कैंपेन चलाते हैं ना, तो पेड कैंपेन के अंदर ये हमें वो तो कहता है कि भाई मुझे पैसे दो, मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, हर सोशल मीडिया कहता है। तो उसको तो भाई पैसे चाहिए, उसने तो क्या करना, उसके सर्वर में जाके उसने उठाना है और लगा देना, आपकी एड सारा जगह पहुंच गई।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसको कोई मेहनत सही। नहीं करनी पड़नी, उसने अपने सिस्टम में जाके आपको ऐड करना है बस, जो आपने टारगेट किया ना उन्हीं लोगों को स्पेसिफिक को जाके वो भेज देगा अपनी चीज, जो आपकी प्रोडक्ट है। राइट। तो उसको तो पैसे आ रहे हैं भाई, उसको नहीं चाहिए कि भाई इतने वो होना चाहिए क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया नहीं देखता, वो कहता है पैसे दो मैं प्रमोट करता हूँ। अब वो आपके ओके। ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप ऐड अपनी कैंपेन बनाते हो उसके अंदर आप किस किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो, आप किन किन लोगों को टारगेट करते हो। अब सम टाइम क्या होता है एब्सोल्युटली। कि हम क्या करते हैं कि भाईजान मैंने तो ऐड चलाई है, ऐड के अंदर भाई मुझे बता रहा था लिंक्डइन या ट्विटर या फेसबुक मुझे बता रहा है कि तेरी ऐड में 10,000 बंदों को दिखाऊंगा, मैं बड़ा खुश, उस्ताद जी मुझे तो बजट कोई 5,000 रुपए का मिल रहा है यार। मैं कहता हूँ कोई नहीं 10,000 में दे देता हूँ। मैं उस बंदे को कहता हूँ वो पागल है। ठीक है, क्यों पागल है? देखो एक क्राइटेरिया मैंने कीवर्ड रिसर्च में बताया था कि जब हमारी ऑडियंस स्पेसिफिक हो जाएगी ना तो हमें ऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब वो जो 10,000 बंदे हैं, अब क्या वो 10 के 10,000 बंदे हैं वो मेरी प्रोडक्ट खरीदने पे इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं रखते। अब मैं क्या क्यों नहीं, ना वो मैं तो बीआई स्ट्रेटेजी है ना, उसमें तो वो आपको आगे की एक्विजिशन रेट स्ट्रेटेजी, देखना होता है बहरहाल आपको। आपको वो पेड, तो बिजनेस इंटेलिजेंस पे आप स्ट्रेटेजीज बिल्ड अप करते हो ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल मेरा ऐसे। मेरा कहने का मेरा पूछने का मकसद ये था, क्योंकि लिंक्डइन का जो बिजनेस अकाउंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हाँ उसके लिए आपको पे करना पड़ता पे है करना पड़ता है। उसके प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए ना। हम्म। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो पूछ रहा था कि उसके ऊपर भी जो है वो कैंपेन उसी तरीके से रन होती है या उसकी कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट है? नहीं वो भी तकरीबन देखो, जब आपको गूगल लगे ऐड चलाने आ गए ना तो आपको सारे ऐड चलाने आ जाएंगे। हाँ, वो तो सेम ही अपना वो इतने कोई algorithm तो मतलब same कि ही है। सम टाइम इनके थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, किसी में ज्यादा ऑप्शन होते हैं किसी में कम होते हैं, तो वो इतना मसला नहीं है। राइट राइट राइट। हाँ थैंक यू यार अनिल। अच्छा, मुझे वो अपना अकाउंट भी अपग्रेड करना है, मैं फिर आपसे सेपरेटली बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। और भाई कोई किसी का कोई क्वेश्चन? 9 बज गए, वैसे हमारी नेक्स्ट सर बस मीटिंग स्टार्ट क्लोज है। करते हैं, 7 बज रहे हैं। और 7 9 बज बज रहे रहे हैं, हैं। क्लोज करते जी हैं। मेरी हमारे 9 बज रहे हैं, आपके 7 बज रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, क्लोज करते हैं। जी जी, एक ही बात है सर। ठीक हो गया जी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।